तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम, कंटेनर विद द मोस्ट वाटर। तो देखो ये काफ़ी इजी लेवल का प्रॉब्लम है अगर ये स्टेटमेंट समझ आ गया हो। अगर नहीं समझ आया तो ठीक है, इसमें डिस्कस करेंगे हर पॉइंट का क्या मतलब है और कैसे इसको समझ सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं इस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, लाइन बाय लाइन में समझाऊंगा, क्योंकि एक बार प्रॉब्लम समझ गए तो ये आप भी कर सकते हो। इसे बहुत इजी सा प्रॉब्लम है। देखो क्या कह रहा है, एन नॉन नेगेटिव इंटीजर दे रखे हैं A1 A2 A3, ये इंटीजर्स दे रखे हैं जैसे ये रहा। वेयर ईच रिप्रेजेंट अ पॉइंट, हर एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है एक कोऑर्डिनेट पे। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। ऐसे ही मैं रफली बता रहा हूँ, एक मिनट नीचे से बना दे थोड़ा। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली इसमें पॉइंट्स कैसे है, आई कॉमा ए आई। आई बेसिकली क्या है, इंडेक्स। तो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो ये ले लेते हैं 0 1। इसमें कितनी साइज का है, 4 साइज, तो यानी 3 तक जाएगा यहाँ 1 2। तो ये हो गया हमारे पास 2, इसको 3 मान लेते हैं। तो इस तरह से पॉइंट कैसे होंगे फिर, आई कॉमा ए आई। तो ए आई क्या है यहाँ पे, जो इंडेक्स में वैल्यू दे रखी है। तो 1 पे क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ है। तो लेट सपोज ये 1 मान लेते हैं हम। तो यहाँ कहीं 2 होगा, ये 3 होगा, और ये 4, और थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं 5, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट्स देखो क्या क्या है, 1 कॉमा, पहले 1 पॉइंट्स क्या बनेगा बताओ। ये 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3। तो पहला पॉइंट क्या है, 0 कॉमा 1। तो 0 कॉमा 1 ये कुछ होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 1 कॉमा 5, 1 कॉमा 5 कुछ ऐसा होगा 1 के नीचे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 2 कॉमा 4। 2 कॉमा 4 कहाँ होगा, कहीं यहाँ कहीं होगा। और फिर है 3 कॉमा 3। तो 3 कॉमा 3, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते क्या कह रहे हैं कि एन, अब हमने क्या किया, एन पॉइंट पे एन वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया सच दैट दो एंड पॉइंट जो हो वो क्या बन जाए, एंड पॉइंट बन जाए आई कॉमा ए आई, यानी जो पॉइंट पहले था वही, और दूसरा पॉइंट हो जाए आई कॉमा 0। देखो आई कॉमा 0 कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे। यानी वो देखो लाइन कैसे उसने ड्रॉ किया, जैसे ये पॉइंट क्या था हमारे पास 0 कॉमा 1 था ना। तो वर्टिकल लाइन देखो हर पॉइंट पे ये ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया इस तरह से। देखो तो इसके दोनों एंड पॉइंट क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा जो ओरिजिनल पॉइंट है यानी 0, ये क्या है 0 नहीं 1 कॉमा 5 है ना, 1 कॉमा 5। अच्छा, और दूसरा एंड इसका क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा ना वो, तो वो हो जाएगा हमारे पास 1 कॉमा 0। तो ये कहा गया। तो ऐसे ही सब पे कर दिया हमने, ड्रॉ कर दिया इस तरह से, ठीक है। फाइंड द टू लाइन, हमें 2 लाइन निकालना है विच टूगेदर, जिसको एक साथ लेके एक्स एक्सिस के साथ वो एक कंटेनर बनाए। कंटेनर जैसे होता है ना इस तरह से, ठीक है। इस तरह से पॉइंट बनाए, जैसे मान लो कि लेट सपोज कि हमने 2 पॉइंट क्या ले लिया, ये वाला ले लिया, 2 पॉइंट ये ले लिया 2 कॉमा 4 और 3 कॉमा 3, ये 2 पॉइंट ले लिया। तो इन 2 पॉइंट के साथ जो ये देखो एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, इसका बेस हो गया। अच्छा, इसका हाइट क्या होगा, जो इन दोनों में मिनिमम होगा। तो देखो ये जा रहा है 3 तक और ये भाई साहब जा रहे हैं 4 तक। तो इनमें से मिनिमम क्या है, ये देखो। तो अगर मैं इसको मिला दूं ऐसे, तो ये कंटेनर बन गया ना। ये कंटेनर में क्या कर सकते हो, वाटर रख सकते हो, वही दिया हुआ है कि मोस्ट वाटर। तो इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, तो ये बेस हो गया, बेस इन द सेंस 1। और हाइट क्या होगा, जो इनमें से मिनिमम, ये 3 तक जा रहे हैं 4 तक। तो मैं 4 तक फिलिंग नहीं कर सकते। देखो ये अगर मैं ऐसे करता हूँ तो यहाँ गैप आ जाएगा, तो वो नहीं कर सकते। तो मिनिमम क्या था 3, तो हमने 3 तक पानी भर सकते। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बेस 1 है भैया और हाइट 3 है, तो देखो 3 आ गया। तो ऐसे ही हमें 2 ऐसे पॉइंट सेलेक्ट करने। देखो ये 4 पॉइंट है यहाँ पे, एक पॉइंट ये है, एक ये, ऐसे ही n पॉइंट्स है। इनमें से 2 पॉइंट सेलेक्ट करना है जिसमें एक एरिया मैक्सिमम आए। समझ गए क्वेश्चन क्या है। अब इसको ट्राई करो अपने एंड से। तो देखो ब्रूट फोर्स इसका क्या होगा कि हर पॉइंट के लिए सभी पॉइंट को सेलेक्ट कर लूँ। मतलब देखो जैसे मैं एक पॉइंट ये सेलेक्ट कर लिया, पहला पॉइंट। अब दूसरा कौन सा हो सकता है, या तो ये खुद पे ही चला जाए, यही दूसरा पॉइंट होगा, या इसके पास जाए, इसके पास। तो अगर ये खुद पे जाता तो उसका तो एरिया 0 आ जाता ना, क्योंकि उसमें बेस तो कुछ है नहीं, ठीक है। अच्छा, 2 पॉइंट हमने ये 2 सेलेक्ट किया, ये दोनों। तो इन दोनों में देखो बेस कैसे निकाल सकते हैं, इसका ब्रूट फोर्स डिस्कस करेंगे। तो देखो बेस कैसे होगा, बेस सिंपली क्या होगा भैया, इसका इंडेक्स माइनस इसका इंडेक्स। तो 1 माइनस 0, तो ये बेस हो गया 1। अच्छा, हाइट मैंने क्या बताया कि इनमें से जो मिनिमम होगा,
है ना। तो ये 1 का हाइट का है और ये 5 का हाइट का है, तो मिनिमम क्या होगा 1 हो जाएगा। तो इसका एरिया देखो क्या होगा 1 का, देखो कैसे बनेगा ये वाला, ऐसे मैच कर दिया तो ये 1 एरिया का हो गया। सिमिलरली अगर मैं ये पॉइंट छोड़ दूँ कि नेक्स्ट पॉइंट मैं 2 के साथ इसका कंबाइन करता हूँ, तो 2 के साथ ये कितना एरिया का बनाएगा, देखो ये 2 मैच कर दिया। तो इसका बेस क्या हो जाएगा, एक यूनिट ये हो गया, एक यूनिट ये 2, और हाइट तो अभी भी 1 ही रहेगा क्योंकि मिनिमम है, तो 2 यूनिट हो गया। सिमिलरली मैं लास्ट पॉइंट के साथ इसका निकालूंगा तो क्या आएगा, हाइट अभी भी स्टिल 1 ही रहेगा लेकिन बेस अब बदल जाएगा, 1 2 3, तो 3 आ गया। तो इस तरह से हमें करना है। तो देखो ब्रूट फोर्स यही हो गया ना कि हर पॉइंट के लिए उसके सारे जो आगे पॉइंट्स है सबको मैं कलेक्ट कर लूँ और उनसे एक एरिया कैलकुलेट कर लूँ। तो इसका ब्रूट फोर्स देखते हैं, तो इसको कोड करते हैं फटाफट। हमने एक लॉन्ग लिया आंसर, इंट मिन, एक फॉर लूप चलाएंगे पहले पॉइंट के लिए, आई लेस देन है लेंथ के आई प्लस प्लस, इस लेंथ को ना एन कर दो ताकि कंफ्यूजन ना हो ज़्यादा। एन, एन बेसिकली ये साइज वाला हो गया, इसे भी एन कर दिया। तो एक फॉर लूप है पहला पॉइंट के लिए, दूसरा फॉर लूप हो गया दूसरे पॉइंट के लिए। तो ये देखो ये जे इक्वल टू आई से स्टार्ट करेंगे और जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस, लॉन्ग बेस कैसे निकाल रहे थे हम बेसिकली जे माइनस आई करके, लॉन्ग हाइट कैसे निकाल रहे थे इसकी, हाइट बेसिकली भैया हम कह रहे थे कि जो मिनिमम है वो हम लेंगे, तो ए आई में से और ए जे में से जो मिनिमम इन है उसको हम सेलेक्ट कर रहे थे। तो एरिया क्या हो जाएगा, आंसर इक्वल टू मिनी मैक्सिमम निकालना है ना, मैक्सिमम ऑफ जो पहले आंसर था, एरिया क्या हो जाएगा बताओ, बेस इंटू हाइट। एक रेक्टेंगल टाइप हो गया ना, तो लेंथ क्या हो गया उसका बेस और हाइट क्या हो, ब्रेथ हो गया उसका हाइट, तो ये हो गया। और फिर रिटर्न कर देंगे आंसर। तो ये सिंपल सा इसका ब्रूट फोर्स था। देखो कंपाइल करते हैं इसकी टाइम कंप्लीट, देखो ये एन जाएगा ये भी एन जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इसकी कंस्ट्रेन अगर हम देखें तो 10 की पावर 5 है, तो 10 की पावर 5 एन स्क्वायर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये टीएल ही दे देगा। सबमिट करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें क्या करना होगा, इसे ऑप्टिमाइज करना होगा। देखो कुछ टेस्ट केस के बाद टीएल आ गया। तो ऑप्टिमाइज करने के लिए इन्होंने कहा ओ एन में करके देखो, अगर एन लॉग एन में करोगे तो भी हो जाएगा, पर हम ओ एन में देखते कैसे इसको सोच, तो इसी से ही आइडिया लगाओ कि कैसे इसको ऑप्टिमाइज कर सकते। बेसिकली देखो हमें एरिया को मैक्सिमाइज करना है, और एरिया जो है दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, एक तो उसका बेस और एक इसका हाइट। तो देखो मैंने क्या कहा इस प्रॉब्लम में, देखो कैसे ऑप्टिमाइज करते हो, 1 5 4 एंड 3, ये 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स है। ध्यान से देखो कैसे हम इसे कर सकते हैं कि हमने कहा कि एरिया जो है भैया एक तो बेस पे डिपेंड कर रहा है और एक हाइट पे। बेस मतलब जो लेंथ है, तो लेंथ को कैसे मैक्सिमाइज कर सकता हूँ, मैंने कहा कि 2 पॉइंटर ले लेता हूँ, एक आई यहाँ पे और एक जे यहाँ पे, तो इनके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, है ना, इन दोनों पिलर के बीच में मैक्सिमम होगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अब इस पॉइंटर्स को मूव कैसे करें, ध्यान से देखोगे तो पहले हमने कहा कि यही 2 पॉइंट आ गए, तो इन 2 पॉइंट के बीच में एरिया निकाला हमने, तो एरिया क्या आएगा बताओ, हाँ इनके बीच का डिफरेंस, ये 3rd इंडेक्स है, 0 इंडेक्स, तो बेस आ गया 3 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये देखो बेस निकाल लिया हमने, ये 3rd इंडेक्स पे 3। अच्छा हाइट क्या होगा, जो मिनिमम होगा इनमें से 3 और 1 में से मिनिमम क्या है 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। एरिया हमें 3 मिलेगा। अब देखो किसको आगे बढ़ाना चाहिए, देखो हम क्या, एरिया बेसिकली हमने बताया कि जो बेस और हाइट दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो बेस को हमने मैक्सिमाइज करा कि इसको स्टार्ट और एंड में रखे, क्योंकि इसके बीच में मैक्सिमम लेंथ होगा, इससे जैसे भी दोनों पास पास आएंगे जो हमारा बेस होगा वो मिनिमाइज होता जाएगा। अब देखो ये 1 का है और ये 3 का है, तो ज़्यादा जो है ग्रेटर कौन सा है, ये 3 वाला है ना, तो हम क्या करेंगे आई को आगे बढ़ा देंगे, समझ रहे हो, क्योंकि हमें बेसिकली इन दोनों का मिनिमम लेना है। तो मिनिमम में अगर ये दोनों मैक्सिमम रहे तो फायदा होगा हमें, है ना, ठीक है। तो हमने कहा आई को बढ़ाएंगे, इस दोनों में से कंपेयर करेंगे कौन सा
जो है वो छोटा एलिमेंट है, छोटा था ith पोजीशन वाला, तो हमने i को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो हमारे पास नया i आया ये पोजीशन पे। तो अब नया एरिया निकालो, इससे क्या आएगा, तो इसका इंडेक्स 3rd है, इसका 1 है, तो बेस हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, और इन दोनों में से देखो मिनिमम क्या आएगा, 3 और 5 में से 3 आएगा, तो एरिया हो गया 6। तो एरिया अब बन गया 6, तो ये 6 हो गया। अब बताओ अब किसको आगे बढ़ाना चाहिए, आई को कि जे को। तो हम देख पा रहे हैं कि जे वाला एलिमेंट छोटा है। देखो हमें इसको भी मैक्सिमाइज करना है, लेकिन ये मिनिमम ले रहा है बाहर, तो हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों मैक्सिमम पे होता तो ऑटोमेटिकली इसका मिनिमम भी बढ़ जाता एक तरह से। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, 5 और 3 में से भैया अगर जे को मैं यहाँ ले आऊँ, क्योंकि जे मिनिमम था, ठीक है, तो मैं यहाँ ले आया। तो अब आई और जे को कंपेयर करेंगे फिर से, तो देखो बेस क्या आ जाएगा 1 का, और हाइट आ जाएगा इनका, इन दोनों का देखो मिनिमम क्या है 4। देखो ये बढ़ रहा है ना, हाइट बढ़ गया फिर से, देखो पहले 3 था फिर 4, तो अगेन अभी मैक्सिमम यही है। फिर आई जे और एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे तो हम स्टॉप कर जाएंगे, क्योंकि उस केस में देखो जैसी जे और आई जो है वो ग्रेटर हो गया जे से, तो उस केस में ये नेगेटिव हो जाएगा बेस। तो इस तरह से हम कर रहे हैं, तो देखो ये ओवन में ही काम कर गया। ठीक है, तो ये करना है, तो हम समझ गए इसमें क्या हमने अप्रोच करा और कैसे हम यहाँ तक पहुँचे हर इक्वेशन का मतलब। ठीक है, तो अब इसका कोड करते हैं, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। हमने 2 पॉइंटर लिया, एक आई लिया जो इनिशियली 0 पे है, और एक जे लिया जो कि क्या है n-1 पे, और हमने वाइल लूप चलाया। आई जब तक लेस देन है जे से तब तक हम काम करेंगे। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, एरिया कैलकुलेट कर रहे थे। तो एरिया क्या आएगा, लॉन्ग, एक मिनट, तो वही वाला मैंने लिख दिया। देखो बेस क्या हो जाएगा जे माइनस आई, और हाइट हो जाएगा ये। तो हमने क्या दिया, एरिया आंसर जो होगा मैक्स ऑफ जो पहले आंसर था कॉमा बेस इंटू हाइट, ये हो गया। अब आगे बढ़ने की देखेंगे कि आई और जे को कैसे मूव करें। तो देखो हमने कहा कि अगर ए ऑफ आई पे एलिमेंट अगर लेस देन है ए ऑफ जे से, यानी छोटा कौन सा है, आई वाला एलिमेंट, तो आई को आगे बढ़ा दो, आई प्लस प्लस, नहीं तो अब यहाँ पे ये मत लिख देना कि जे प्लस प्लस, क्योंकि जे तो पीछे से आ रहे हैं, तो जे माइनस माइनस होगा, तो इससे क्या होता है कभी कभी एरर आ जाता है। तो ये हो गया, देखो यहाँ पे ओवन में ही काम हो गया। तो इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है, करेक्ट आ गया। सबमिट करके देखते हैं, ओके टेली आ गया। अच्छा ये इक्वल वाला केस, तो इक्वल लगाते हैं, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है करेक्ट आ गया। देखो आई जब जे के इक्वल होगा ना, तो उस केस में 0 आना चाहिए आंसर, है ना। अब करते हैं सबमिट, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू, देखो जब आई और जे इक्वल होगा तो उस केस में 0 वाला तो चलेगा, लेकिन दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, जैसे 1 एलिमेंट हो तो आई यहाँ पे है और जे भी यहाँ पे है, तो अभी तो चलेगा कि इसका एरिया क्या आ जाएगा, बेस 0 है और हाइट 1 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 एरिया का है। लेकिन जब जे, अब इससे जे हम क्या करेंगे, जे को पीछे लाएंगे तो जे माइनस माइनस होगा, क्योंकि हमने सेकेंड लूप में हमने चेक कराया ना कि ए आई अगर छोटा है उससे तो एल्स में चले जाओ, छोटा तो नहीं है, इक्वल है, तो जे माइनस माइनस हुआ, तो जे जब माइनस हुआ तो जे की वैल्यू क्या हो गया, आउट -1 हो गया, तो उस केस में नहीं चला। तो हमने यही इसलिए इक्वल तक चलाया। ये समझ गए, बेसिक है, कोई नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर एक लाइक करें, और अगर पहली बार चैनल पे आए तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये जो मैंने बताया था कि टीएलई क्यों आ रहा है, तो उस पर मैंने वीडियो बना रखा है, तो वो ज़रूर देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ये जो कंस्ट्रेन जो है इसके बेसिस पे कोड करना। मैं तो डायरेक्टली इसे कर देता
क्योंकि ब्रूट फोर्स में टाइम हमें लगेगा, कंज्यूम होगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कंस्ट्रेंट देखेंगे। अब जो ऑनलाइन असेसमेंट होता है उसमें ये भी नहीं दिया होगा आपको कि ओएन में करना है कि किस में करना है। तो इससे हमें एक रफ आइडिया लग जाता है कि कितने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम करने जा सकते हैं। तो उसके बेसिस पे आप देख सकते हो, और मैंने जो प्लेलिस्ट भी बना रखी है पीओटीडी सीरीज पे, वो भी देख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।